स्वयं सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? सही उत्तर है 24 जनवरी 1950 को। याद रखिएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय गान किसके द्वारा रचित है? सही उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान को किस शीर्षक से प्रकाशित किया? सही उत्तर है भारत भाग्य विधाता। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? सही उत्तर है अजमेर राजस्थान में। याद रखिएगा, पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान में आयोजित किया जाता है। जैव मंडल का जैविक घटक क्या है? सही उत्तर है कवक। याद रखिएगा, कवक जैव मंडल का जैविक घटक है, ना कि अजैविक घटक। जैव मंडल का अजैविक घटक कौन है? प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस। याद रखिएगा, जैव मंडल के अजैविक घटक हैं प्रोटीन, मृदा और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, उत्पादक तथा उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उनके शरीर का अपघटन कौन करता है? सही उत्तर है जैविक घटक करते हैं। गिर शेर परियोजना कहाँ स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। एशियाई सिंहों का घर किसे कहते हैं? गिर अभयारण्य को कहते हैं और इसे ही गिर शेर परियोजना कहते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। तो याद रखिएगा, एशियाई सिंहों का घर किसे कहते हैं? गिर अभयारण्य को कहते हैं। WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न कई बार आया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे रट लीजिएगा। विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। विश्व वन्यजीव कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? पांडा है, जिसे क्या कहते हैं? विशाल पांडा कहते हैं। तो याद रखिएगा, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? पांडा है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। याद रखिएगा, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। याद रखिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। प्रदूषण मापन से संबंधित एजेंसी कौन सी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। फोटोपैक्सिया, जो कि एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। याद रखिएगा, फोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, उसे क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। दोस्तों, मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि आंधी तूफान जैव मंडल में कहाँ पाई जाती हैं? किस जैव मंडल में पाई जाती हैं? सही उत्तर है क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, मौसम संबंधी सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। तो दोनों ही प्रश्न याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसमें कितने सदस्य हैं? इसमें टोटल 15 सदस्य हैं। बात करते हैं स्थायी सदस्य की, तो इसमें 5 हैं, जबकि 10 अस्थायी सदस्य हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर है सूर्य का प्रकाश है। अगला प्रश्न है, एग मार्क का संबंध किससे है? गुणवत्ता से है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? सही उत्तर है 1972 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, सूर्य द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया है? कॉलर ने दिया है। याद रखिएगा, सूर्य द्वारा सीखने का सिद्धांत कॉलर ने दिया है। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत पर पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर किया था। तो याद रखिएगा, पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? भूखे कुत्ते पर किया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था विनय साइमन ने। अल्बर्ट बंडूरा सिद्धांत से संबंधित है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुकूलन
सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? स्किनर साहब ने किया है, याद रखिएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर साहब ने किया है। स्किनर ने किस पर प्रयोग कर सीखने का सिद्धांत दिया है? सही उत्तर है चूहे पर, तो याद रखिएगा। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर किया था। कॉलर ने सूझ का सिद्धांत किस पर किया? बंदर पर किया, तो याद रखिएगा। कॉलर ने सूझ का सिद्धांत किस पर किया था? बंदर पर किया था। प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है बहुलक में। दोस्तों प्याजे मुख्य रूप से किस लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, तो याद रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? प्याजे साहब ने दिया है। क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? सही उत्तर है संवेग के, तो याद रखिएगा। क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? संवेग के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल को क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं, तो याद रखिएगा। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल को अनुकरण कहते हैं। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक कैसा होता है? सामान्य बुद्धि वाला होता है, तो याद रखिएगा। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक सामान्य बुद्धि का होता है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि का मान कितना होता है? 140 से ऊपर होता है। कितना होता है? 140 से ऊपर होता है। जड़ बुद्धि वाला बालक का बुद्धि लब्धि मान कितना होता है? 20 या इससे कम होता है, तो याद रखिएगा। जड़ बुद्धि बालक का बुद्धि लब्धि मान 20 या इससे कम होता है। भाटिया भेंटी का प्रयोग किस मापन हेतु किया जाता है? सही उत्तर है बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। हॉल का सिद्धांत व्याख्या करता है किशोरों के विकास का व्याख्या करता है, याद रखिएगा। हॉल का सिद्धांत व्याख्या करता है किशोरों के विकास का। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? डब्लू बुंट इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? डब्लू बुंट ने स्थापित की। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? मैक्स बर्थिमर इसका सही उत्तर है, तो याद रखिएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स बर्थिमर ने रखी थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1602 में हुई थी, याद रखिएगा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1602 में हुई थी। गोवा किसके आयात के लिए प्रसिद्ध था? सही उत्तर है घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था, तो याद रखिएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? मसूलीपट्टनम में खोली थी। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है गुरु नानक। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद ने किया था, तो याद रखिएगा। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। इस्लाम धर्म न अपनाने पर औरंगजेब ने किसे फांसी पर लटकाया? तो सही उत्तर है गुरु तेग बहादुर, याद रखिएगा। इस्लाम धर्म न अपनाने पर औरंगजेब ने किसे फांसी पर लटकाया था? सही उत्तर है गुरु तेग बहादुर को। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, याद रखिएगा। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को जन्म दिवस मनाया जाता है गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री का। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915 से मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। चंपारण 1917 का है और याद रखिएगा चंपारण 1917 का है और खेड़ा 1918 का है और जलियांवाला हत्याकांड 1919 का है। सारी बातें आपको याद रखनी है। असहयोग आंदोलन 1920 का है और चोरी चोरा घटना 1922 की है। दोस्तों दांडी मार्च 1930 का है
और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 का है। विजय घाट समाधि स्थल किसे कहते हैं? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट समाधि स्थल कहते हैं। तो याद रखिएगा, विजय घाट समाधि स्थल किसका है? लाल बहादुर शास्त्री का है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने कराया था? कुमारगुप्त के शासनकाल में कराया गया था। तो याद रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के शासनकाल में कराया गया। सियाचिन पर तैनात पहली महिला अधिकारी कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है। तो याद रखिएगा, सियाचिन पर तैनात पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है। एरन अभिलेख में पहली बार सती प्रथा का उल्लेख मिला है। और अशोक के शिला लेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। याद रखिएगा, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। एकता प्रणाली किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। याद रखिएगा, एकता प्रणाली को इल्तुतमिश ने शुरू किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय पारित हुआ था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। याद रखिएगा, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। दोस्तों, दल बदल की अनुसूची कौन सी है? 52वां संविधान संशोधन है। याद रखिएगा, दल बदल की अनुसूची को क्या कहते हैं? 52वां संविधान संशोधन कहते हैं। याद रखिएगा, दल बदल की अनुसूची कौन सी है? 10वीं अनुसूची है। कौन सी है? 10वीं अनुसूची है, जिसे 52वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है, जापान की संसद को क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। याद रखिएगा, जापान की संसद को डाइट कहते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? यह बिहार में स्थित है। भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली थी? डलहौजी के कार्यकाल में चली थी सन 1853 में, जो कि मुंबई से थाने के मध्य चली थी। पानी में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? विटामिन बी और सी हैं। याद रखिएगा, पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हैं। तो दोस्तों, ये थे सीटेट, पेडागोजी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे जब तक आपका यूपी टेट और सीटेट नहीं आ जाता। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और भी मेहनत करने का मनोबल बढ़ता है। तो ऐसे ही प्रश्न आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक फॉर वॉचिंग।